और उसको हीरो के रूप में सामने ला रहा है देश में, जैसे कोई महान काम कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता चल सकता है तो बिहार के गरीब दलित कहां है? आप कहां पर टिकिएगा जरा बताइए। आप अपनी फरियाद लेकर के किसके पास जाइएगा जरा सोचिए। कोई आपका सुनने वाला नहीं होगा। उनका विधायक, उनका प्रमुख, उनका सीईओ, उनका वीडियो, शासन उसी का होता है, प्रशासन उसी का होता है जिसका शासन होता है। आप कहां जाएंगे? इसीलिए बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। ये विडंबना होगी, ये आपदा होगा, ये विपदा होगा। इसीलिए लड़ाई विपदा को रोकने के लिए है, आपदा को रोकने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन का विस्तार किया। मुकेश सहनी जी को लाए। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं मुकेश सहनी जी को अपमानित कर रहा है राजद वाले। अरे मुकेश सहनी को 10 गो सीट की 12 गो सीट दिए, 11 गो सीट, 4 सीट पे वो जीते। चारों एमएलए को खरीद लिए और उस पार्टी को समाप्त कर दिए। चिराग पासवान हनुमान बन रहे हैं। दिल्ली में किसके बाप के तस्वीर को फेंक दिया था रूम से निकाल करके? किसका तस्वीर लगा करके चिराग पासवान दिल्ली के सड़क पर रो रहा था? जरा याद करें उस दिन को। अंबेडकर जी का फोटो को फेंक दिया था। ये स्थिति है। हम किसी को, हम सबको अपने साथ लाना चाहते हैं। थोड़ा भी लगा कि मुकेश जी के साथ नाइंसाफी हो रही है या बात नहीं हो रहा है, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य तुरंत राहुल गांधी जी से बात किया, तेजस्वी जी से बात किया और हमने मुकेश सहनी जी को पूरा का पूरा जो मांग था उस मांग को हम लोगों ने पूरा करवाने का काम किया। लोग कहते हैं कि नाइंसाफी तो वो कर रहे हैं। मुकेश सहनी को पार्टी को खा गए, अभी जदयू को खाने में लगे हुए हैं। कल बारी आएगी चिराग पासवान जी का भी। ब्रेक जर्मनी के कवि थे, उन्होंने कविता लिखा हिटलर पर। हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी थी। उसने कविता लिखा कि हिटलर पहले यहूदियों के लिए आया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनिस्टों के लिए आया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनिस्ट नहीं था। फिर हिटलर का दमन कम्युनिस्टों पर बढ़ा, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। और फिर हिटलर हमारे और दमन की पंजा बढ़ाया, तब तक तो मेरे बचाने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो इसलिए साथियों इसका दमन का पंजा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसको रोकना पड़ेगा। और हर हालत में मैं उस रोज भी भाषण सुना और आज भी सुना हूं चाचा का भाषण, किसान चाचा का, कि उनको पैसा ले लेना है लेकिन वोट नहीं देना है, मुर्गा भात खा लेना है, वोट नहीं देना है। मैं विरोध करता हूं इस वक्तव्य को। हमारा गरीब भाई, हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई अगर उसका पैसा ले लिया, उसका अनाज खा लिया, तो उनको लगेगा उनके अंदर गद्दारी नहीं करने आता है, उनको छल प्रपंच करने नहीं आता है। दूध पर जाएंगे तो उनको लगेगा इनका पैसा लिए हुए, इनका अनाज खाए हुए हैं, इनको वोट कैसे नहीं दे। एक वोट से क्या होगा? अपना ईमान बचाने के लिए एक वोट डाल दे। इसी एक वोट करते करते उसके पास वोट का अंबार हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उनका एक पैसा नहीं, कहीं कोई मुर्गा भात नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं। नदी का 2 किनारा है,
एक किनारे पे हम हैं, एक किनारे पर वो है। बाघ और बकरी की लड़ाई कहिए साथियों, ये बाघ और बकरी की लड़ाई इस सेंस में मैं कह रहा हूं, पैसे के मामले में, पैसे के मामले में, पैसे के मामले में निरंजन बाबू नहीं टिकेंगे उनके सामने। भले ही 5 साल विधायक रहे हो, बहुत व्यापार किए हुए, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। निरंजन बाबू टिकेंगे इस लड़ाई में, जनता के बदौलत टिकेंगे, आपके बदौलत टिकेंगे इस लड़ाई में साथियों। आपको टिकाए रखना होगा। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात, समय का बहुत प्रेशर है, दबाव है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बहुत बड़े व्यंगकार रहे, उनकी एक व्यंग है, वो व्यंग सुना करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जंगल में एक रोज शिकारी शिकार करने जाता है। शिकारी को शिकार नहीं मिलता है, एक पेड़ के नीचे छांव में शिकारी बैठा हुआ है। शिकारी जंगल के अंदर एक विचित्र नजारा देखता है। वो नजारा क्या है फिरोज भाई? वो नजारा क्या था? वो नजारा था कि बाघ कल जोड़ करके बकरी के बच्चा के सामने खड़ा था और बकरी के बच्चा उछल रहा था, कूद रहा था। शिकारी देखते ही दंग रह गया। शिकारी को मन में आया कि साला जीवन भर मैंने इस जंगल में शिकार किया, मैंने ऐसा दृश्य तो कभी देखा नहीं, और गांव में भी किसी को कहने जाएंगे तो कोई नहीं मानेगा कि बाघ के सामने बकरी के बच्चा उछल रहा था, कूद रहा था और बाघ कल जोड़ के खड़ा था। बेचारा सोच में पड़ा हुआ था पेड़ के किनारे। उधर से एक गीदड़ आया, शिकारी को देखा कि वो चिंता में है, कुछ सोच रहा है। गीदड़ पूछा शिकारी से, शिकारी तुमको हम चिंता में देख रहे, चिंतित देख रहे, कुछ गुना भाग करते देख रहे, क्या बात है? तो शिकारी ने कहा कि जो बात मैंने जंगल में देखी है, जीवन में कभी नहीं देखा था। कहा क्या देखा है? तो कहा कहेंगे तो भरोसा नहीं करोगे। गीदड़ कहा कि बोलो ना, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैंने जंगल में देखा है कि बाघ कल जोड़ के खड़ा था बकरी के बच्चा के सामने में, और बकरी के बच्चा उछल रहा था, कूद रहा था। तो गीदड़ कहता है शिकारी से, शिकारी तुमको पता नहीं है, जंगल में चुनाव है और शेर भी उम्मीदवार है, उसको बकरी के बच्चा के वोट के दरकार है। जो बकरी का बच्चा उसका भोजन होता है, उसके सामने भी कल जोड़ के खड़ा होता है। आप समझ जाइए, आप उसका भोजन है, चारागाह है, आज आपके सामने कल जोड़ के ऐसा खड़ा है कि लगता है कि अब तो बगले खड़ा है कल जोड़ के, मेरा तो बहारे है। ये बहार पता चलेगा कब? फटाका फूटेगा तब। इसलिए साथियों, फटाका फूटे, लेकिन फटाका महागठबंधन का फूटे, दीप जले, दीप महागठबंधन का जले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।